अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मशहूद काजी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में। फालिज जेस्ट स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर सही टाइम पे आइडेंटिफाई ना किया जाए तो ये ज़िंदगी भर के लिए एक माजूरी बन जाती है। फालिज जेस्ट स्ट्रोक होता इसलिए है कि जो शरियान, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनमें एक क्लॉट जम जाता है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई, खून की सप्लाई दिमाग तक रुक जाती है। जब दिमाग को खून की सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो उनके जो सेल्स हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं जिसको हम फालिज कहते हैं। तो फालिज के जो बेसिक सिम्टम्स हैं, जिसको हम बी फास्ट कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में यूज़ की जाती है टर्मिनोलॉजी, अगर तो आपके बाजू या टांगों में वीकनेस या ताकत एकदम से कम हो जाए, या फिर आपको नमनेस की फीलिंग हो। नमनेस का मतलब ये है कि आपके बाजू या बाजुओं में या पाँव में एक ऐसी फीलिंग आए जो डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो नॉर्मल फीलिंग से, उसको हम नमनेस कहते हैं। या तो कमज़ोरी हो या नमनेस हो। उसके साथ साथ अगर तो आप देखें कि आपको बात करने में दिक्कत हो रही है, आपको लफ्ज़ कहने में दिक्कत हो रही है, जिसको डिसआर्थरिया कहते हैं, ये भी एक सिम्टम है फालिज का। या फिर आपके कोई रिलेटिव या दोस्त अहबाब आपको बताएं कि आपका चेहरा एकदम से नीचे गिर रहा है, जिसको ड्रूपिंग कहते हैं, ये भी एक सिम्टम है। या तो आपको एक और जो बहुत कॉमन सिम्टम है, एकदम से पेशेंट को बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, जिसको हम डिजीनेस कहते हैं, वो भी एक सिम्टम है स्ट्रोक या फालिज का। नज़र का कम हो जाना भी एक सिम्टम है। तो ये बहुत कॉमन से सिम्टम है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अगर तो आपने स्ट्रोक को आइडेंटिफाई कर लिया, फालिज के सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर लिया 4 या साढ़े 4 घंटे के अंदर, और आप उस पेशेंट को इमरजेंसी डिपार्टमेंट ले गए, तो वहाँ पे डॉक्टर आपको एक मेडिकेशन दे सकता है डिपेंडिंग आपका पहला स्कैन क्या है। अगर तो स्कैन नॉर्मल दिखाई देता है और आपके सिम्टम्स बहुत कन्विंसिंग है स्ट्रोक के, और आपकी टाइमिंग 4 साढ़े 4 घंटे के अंदर है, तो फिर आपको एक मेडिकेशन दी जा सकती है जिसको हम थ्रोम्बोलाइसिस एजेंट कहते हैं। अब थ्रोम्बोलाइसिस एजेंट क्या करती है कि वो जो जब इसको देते हैं तो ये जो ब्लड में जो खून जम गया है, जिसको हम क्लॉट कहते हैं, उसको जाके डिसॉल्व करती है। जब क्लॉट डिसॉल्व हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगी, और फिर जो दिमाग के जो एरियाज हैं जिनको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही थी, उनको ब्लड सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगी। और मोस्ट केसेस में ये देखा गया है कि सिम्टम्स रिकवर हो जाते हैं, और पेशेंट ज़िंदगी भर की माजूरी या डिपेंडेंस से बच जाता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप स्ट्रोक फालिज के सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कीजिए, और अपने रिलेटिव या दोस्त अहबाब या खुद भी आइडेंटिफाई कीजिए, अवेयरनेस हो, और जल्द से जल्द इमरजेंसी डिपार्टमेंट पहुंचें ताकि आपको उसकी एक ट्रीटमेंट मिल सके मुकम्मल रिकवरी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।